थ्रोम्बोसिस। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स इन लिविंग एनिमल इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसिस। तो ब्लड का क्लॉटिंग इनसाइड ब्लड वेसल, ठीक है, मतलब ब्लड वेसल के अंदर ही अगर ब्लड क्लॉट कर जाए, ठीक है, तो उसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इंट्रावस्कुलर इंट्रावाइटल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसिस। इंट्रावस्कुलर एंड इंट्रावाइटल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब वस्कुलर और वाइटल, मतलब अंदर ब्लड वेसल के अंदर ही अगर ब्लड क्लॉट कर गया तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। एटियोलॉजी इसकी देख, इंजरी टू एपिथीलियम, ठीक है, अगर कुछ फिजिकल ट्रॉमा हो, टॉक्सिन हो, डिजेनरेटिव डिसीज़ हो, ठीक है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, वायरस हो गया हो, कोलेरा, पैरासाइट हो, कुछ ट्यूमर हो, तो बेसिकली इनकी वजह से क्या होता है? इंजरी होती है एपिथीलियम को, ठीक है, तो उससे हो सकता है थ्रोम्बोसिस हो सकता है, मतलब ब्लड वेसल के अंदर ही क्लॉट बन जाएगा, थक्का बन जाएगा ब्लड का, ठीक है। अल्टरेशन इन ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो के अंदर कुछ भी अल्टरेशन हो गया, ठीक है, एट नॉर्मल रेट ऑफ ब्लड फ्लो नो थ्रोम्बोसिस, ठीक है, मतलब अल्टरेशन हो जाए ब्लड फ्लो के अंदर, ठीक है, स्लोवर द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रोम्बोसिस, मतलब जब नॉर्मल ब्लड फ्लो रहेगा तो कुछ भी थ्रोम्बोसिस, कुछ भी क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, पर अगर स्लो हो जाए ब्लड फ्लो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। ब्लड सेल्स फ्रॉम एक्सियल स्ट्रीम टू प्लाज्मेटिक स्ट्रीम, ब्लड सेल्स क्या करती हैं? एक्सियल स्ट्रीम से प्लाज्मेटिक स्ट्रीम में आ जाती हैं, ठीक है। सेल्स, पल्मोनरी डिसीज़ और शॉक। तो देख, एक तो है पहला तो इंजरी हो जाए एपिथीलियम को किसी भी कारण से, 6 कारण दे रखे हैं, ठीक है, कुछ अल्टरेशन हो जाए ब्लड के फ्लो में, ठीक है, नॉर्मल रेट पे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर स्लोअर रेट हो जाए, स्लो रेट ब्लड फ्लो का हो जाए तो क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, ठीक है। ब्लड सेल्स एक्सियल स्ट्रीम से प्लाज्मेटिक स्ट्रीम में चली जाए, ठीक है। अल्टरेशन इन ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट में कुछ अल्टरेशन आ जाए, ठीक है, जैसे इंक्रीज ऑफ थ्रोम्बोसाइट काउंट, अगर थ्रोम्बोसाइट काउंट बढ़ जाए आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन एंड आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है, तो मतलब देख, अगर थ्रोम्बोसाइट बढ़ जाएंगे तो क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हिपैरिन कम हो जाए, हिपैरिन एंटीकोआगुलेंट होता है, अगर वो कम हो जाएगा तो फिर भी क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इन हीमो कॉन्सेंट्रेशन एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है, मतलब या तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, या फिर डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, इस वजह से भी क्या है? थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस है। थ्रोम्बोसिस बेसिकली क्या है? ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का क्लॉट बनना, ठीक है। तो ये 3 कारण है, एपिथेलियम की इंजरी से, ब्लड फ्लो के वजह से, या ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट में कुछ अल्टरेशन आ जाए। इसकी पैथोजेनेसिस और मैकेनिज्म ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन, तो इंजर्ड जो रफंड एंडोथेलियम है, तो थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं? अटैच होते हैं ड्यू टू इनहेरेंट एडहेसिव प्रॉपर्टी। तो जो इंजर्ड रफंड एंडोथेलियम है, ठीक है, जो रफ एंडोथेलियम है, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट अटैच करते हैं उनकी इनहेरेंट एडहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। क्या करते हैं? फॉर्म्स स्मॉल प्लग ऑफ प्लेटलेट्स, क्या बनाते हैं? स्मॉल प्लग ऑफ प्लेटलेट बनाते हैं, छोटे छोटे प्लग बनाते हैं प्लेटलेट के, ठीक है। मोर एंड मोर थ्रोम्बोसाइट स्टिक टू द स्मॉल प्लग, ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोम्बोसाइट किसको जुड़ते हैं? स्मॉल प्लग को, एट एंडोथेलियम टू द फ्लो ऑफ ब्लड। ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोम्बोसाइट किस पे स्टिक करते हैं? स्मॉल प्लग पे। फॉर्म रिज और लैमिना, ठीक है, क्या बनाते हैं? रिज बनाते हैं और लैमिना बनाते हैं, कॉल्ड एज लाइन्स ऑफ, क्या ये लाइन्स ऑफ ZAHH है ना। तो पैथोजेनेसिस में क्या है? जो इंजर्ड और रफ एरिया है वहाँ पे थ्रोम्बोसाइट अटैच करते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो जाके वहाँ पे चिपकेंगे, एडहेसिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक छोटा सा प्लग बनाएंगे प्लेटलेट का, फिर उसमें और ज़्यादा थ्रोम्बोसाइट चिपकेंगे जाके, ठीक है, स्मॉल प्लग के ऊपर, और जो ब्लड का फ्लो है उसको रोक देंगे, ठीक है।
फिर वहाँ पे एक रीच बनेगा या फिर लेमिना, जिसको लेमिला बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और वहाँ पे एक लाइन ऑफ ज़हा बनेगी, मतलब जो उनको जोड़ेगी, टू बी ऑनेस्ट, मतलब जो अपना क्लोट है। तो दिस क्लोट इज़ फॉर्म्ड ऑन द वॉल ऑफ वेसल इज़ कॉल्ड एज प्लूरल थ्रोम्बस। अगर ये क्लोट क्या है, वॉल ऑफ वेसल पे बने, ठीक है, मतलब ये वेसल की वॉल पे अगर ये बने तो इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल थ्रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर एग्लूटिनेशन प्लेटलेट फॉर्म्स होमोजीनस मास रिलीजिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन बोल रहे हो? तो आफ्टर एग्लूटिनेशन क्या हुआ है? क्लम्प बन जाएगा ब्लड का। अच्छा, मतलब एग्लूटिनेशन में क्लम्प बन जाएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट क्या बनाती हैं एग्लूटिनेशन के बाद? देख, जो क्लोट बनता है ना वेसल की वॉल पे, उसको प्लूरल थ्रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है, वो क्लम्प बन के प्लेटलेट का वो होमोजीनस मास में थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जो प्लेटलेट हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं, होमोजीनस मास, जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करता है, ठीक है। वो क्या रिलीज़ करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन क्लोट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फाइब्रिन क्लोट जो है उसके अंदर क्या होती है, आरबीसी ट्रैप होती हैं, ठीक है। और क्या बनाती हैं, रेड क्लोट बनाती हैं। फाइब्रिन क्लोट के अंदर क्या होती है, आरबीसी ट्रैप होती हैं, ठीक है। और वो रेड क्लोट बनाती है। थ्रोम्बस इंक्रीजेज इन साइज इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। थ्रोम्बस क्या करता है, इंक्रीज करता है साइज में, किसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। थ्रोम्बस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर में ओक्लूड द ब्लड वेसल, ओक्लूसिव थ्रोम्बाई इसको बोलते हैं, ठीक है। थ्रोम्बस क्या करता है, इंक्रीज करता है साइज में, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड में। थ्रोम्बस क्या है, लार्जर एंड लार्जर, मतलब बड़ा से बड़ा होता जाता है। और क्या करता है, में ओक्लूड ब्लड वेसल्स, दैट इज़ ओक्लूसिव थ्रोम्बाई, उसको क्या बोलते हैं, ओक्लूसिव थ्रोम्बाई बोलते हैं। फाइब्रिन क्लोट ट्रैप होता है, रेड क्लोट बनाता है, थ्रोम्बस इंक्रीज करता है साइज में, ठीक है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है आफ्टर एग्लूटिनेशन। फिर आता है टाइप्स ऑफ थ्रोम्बाई। टाइप्स ऑफ थ्रोम्बाई में कार्डियक थ्रोम्बाई आता है, एक आर्टेरियल थ्रोम्बाई आता है, ठीक है। कार्डियक कौन सा होता है, म्यूरल थ्रोम्बस ऑन वॉल होता है, वल्वुलर थ्रोम्बस ऑन वॉल्व्स होता है, बाल थ्रोम्बाई, फ्री थ्रोम्बाई प्रेजेंट इन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। बाल थ्रोम्बाई कहाँ होता है, फ्री थ्रोम्बाई होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल में। वाल्वुलर थ्रोम्बाई वाल्व्स के ऊपर होता है, म्यूरल थ्रोम्बाई ऑन वॉल होता है। आर्टेरियल थ्रोम्बाई क्या होता है, स्ट्रक्चरल वल्गैरिस एंटीरियर मेजेंट्री आर्टरी, दैट इज इक्वाइन। स्पायरोसेरा लुपाई ओर्टा ऑफ डॉग, ओनसिरा आर्मिलेटा इन कैटल, ओंकोसिरा आर्मिलेटा इन कैटल। बेसिकली इसका नाम याद रखते हैं बस फालतू। देख, एक तो कार्डियक थ्रोम्बाई, आर्टेरियल थ्रोम्बाई, वेनस थ्रोम्बाई, कैपिलरी थ्रोम्बाई, लेटरल थ्रोम्बाई, ओक्लूसिव थ्रोम्बाई, प्रोपगेटिव थ्रोम्बाई, सैडल थ्रोम्बाई, कैडलाइज्ड थ्रोम्बाई, सेप्टिक थ्रोम्बाई, एसेप्टिक थ्रोम्बाई, पेल एंड वाइट थ्रोम्बाई, रेड थ्रोम्बाई, मिक्स थ्रोम्बाई, लेमिलेटेड थ्रोम्बाई। अभी यहाँ पे साइड में डिफरेंस दे रखा है थ्रोम्बस और पीएम क्लोट, पोस्टमार्टम क्लोट में और थ्रोम्बस में क्या फ़र्क होता है। तो जो एंटीरियर पोस्टमार्टम क्लोट है या जो पोस्टमार्टम क्लोट है, ठीक है, तो एक तो क्या है, जो ये एंटीमोर्टम है, ये मतलब एंटीमोर्टम इसको थ्रोम्बस को बोलते हैं ना। तो देख, एक तो ये क्या करेगा, फिल कर देगा पूरी वेसल को। पोस्टमार्टम क्लोट छोटा होता है वेसल से, ठीक है, ये पूरी वेसल को भर देगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी अगर देखें तो वो फ्राइबल और ड्राई होता है, और पोस्टमार्टम क्लोट रबरी और इलास्टिक होता है। सरफेस थ्रोम्बस का रफ होता है, इसका पोस्टमार्टम क्लोट का स्मूथ होता है और ग्लिसनिंग होता है। इसकी अटैचमेंट जो है थ्रोम्बस की, वो क्या होती है, फर्मली होती है वॉल पे, ठीक है।
ये वीकली अटैच्ड होता है पोस्टमार्टम क्लोट, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका लेमिनेटेड होता है, इसका होमोजीनस होता है पोस्टमार्टम क्लोट का। कलर जो है इसका रेड वाइट मिक्स्ड होता है। एंटीमोर्टम क्लोट का इसका रेड चिकन फीड, रेड चिकन है रेड चिकन हैट फैट। फैट, हाँ रेड चिकन फैट जैसा होता है, ठीक है। ये रेड वाइट मिक्स्ड रेड चिकन फैट। एंडोथीलियम इसका रफ होता है, इसका स्मूथ होता है। थ्रोम्बस का रफ होता है, इसका स्मूथ होता है। तो देख ज़्यादातर चीज़ें रफ जो हैं वो थ्रोम्बस में रफ होती हैं, इसमें स्मूथ होती हैं। ये फ्राइबल ड्राई होता है, रबरी होता है, ये पूरी वेसल को भर देता है, ये छोटा होता है, ये लेमिनेटेड होता है, ये होमोजेनस होता है, ये फर्मली अटैच होता है, वीकली होता है। ये तो याद ही हो गया 1 मिनट में, है ना, आसानी है। ये अपना हो गया थ्रोम्बोसिस। अभी आते हैं शॉक पे। सो हीमोडायनेमिक डीअरेंजमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू सेल्स ऑफ टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। तो बेसिकली क्या होता है, हीमोडायनेमिक डीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है हीमोडायनेमिक डीअरेंजमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से कैरेक्टराइज क्या होता है, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो। इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होता है सेल्स और टिश्यू में ड्यू टू डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट और ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल ब्लड रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम। मतलब क्या होता है, ये होता है हीमोडायनेमिक डीअरेंजमेंट।